एक छोटे से शांत गांव में एक प्यारा और समझदार बच्चा रहता था जिसका नाम आरव था। वो अपनी माँ के साथ मिट्टी की दीवारों और टीन की छत वाले पुराने घर में रहता था। भले ही घर छोटा था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन बहुत बड़ा था। हर सुबह आरव बाहर बैठकर पड़ोस के बच्चों को स्कूल जाते देखता। वो भी पढ़ना चाहता था, लेकिन गरीबी उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी रहती थी। माँ के पास इतनी आय नहीं थी कि उसे स्कूल भेज सके, पर फिर भी वो हर दिन कहती, बेटा हिम्मत मत हारना, एक दिन तुम्हारा समय जरूर आएगा। आरव को पढ़ाई से इतना लगाव था कि वो किसी न किसी तरह सीखने की कोशिश करता रहता। उसे कहीं भी पुराना पेपर, फटा हुआ नोटबुक या टूटी हुई किताब मिल जाती, वो उसे संभाल लेता। शाम को वो खेतों के पास पेड़ की छाया में बैठकर अक्षरों की पहचान करता रहता। माँ उसे दूर से देखकर मुस्कुराती, क्योंकि वो बेटे की लगन समझती थी। गांव के एक बूढ़े चाचा ने उसकी मेहनत देखते हुए उसे अपनी पुरानी किताबें दे दी। ये किताबें आरव के लिए किसी खजाने से कम नहीं थीं। उसे लगा जैसे दुनिया अचानक उससे दोस्ती करने लगी हो। गांव वाले अक्सर कहते, इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा, अंत में खेती ही करनी है। पर आरव के सपने खेती से बहुत बड़े थे। वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसका गांव बदल जाए। रात में जब पूरा गांव सो जाता, वो दिए की रोशनी में पढ़ता रहता। उसके हाथ काले पड़ जाते, क्योंकि दिए के धुएं में बैठना पड़ता था। माँ उसके पास बैठकर चुपचाप उसे निहारती रहती। उसे डर था कि गरीबी कहीं उसके बेटे की मेहनत को निगल न जाए। लेकिन आरव के भीतर विश्वास की आग जल रही थी। एक दिन गांव में नया सरकारी स्कूल खुला। सब बच्चे खुशी से दौड़कर वहां दाखिले के लिए गए। आरव भी जाना चाहता था, पर उसने माँ की ओर देखा। वो जानता था कि फीस देना मुश्किल है। माँ ने कई रातें सोचकर एक फैसला लिया। उसने अपनी प्यारी चूड़ियां बेचकर फीस की रकम जुटाई। आरव जब ये जानता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। वो माँ से वादा करता है, माँ, मैं आपके सपनों को कभी टूटने नहीं दूंगा। अब आरव स्कूल जाने लगा। नई कक्षाएं, नई किताबें और नए दोस्त, सब कुछ उसके लिए नया था। वो पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन स्वभाव से काफी शर्मीला। क्लास में हमेशा आगे की बेंच पर बैठता और हर बात ध्यान से सुनता। शिक्षक उसकी समझदारी और जिम्मेदारी देखकर बहुत खुश थे। धीरे धीरे वो स्कूल में सबसे होनहार छात्र बन गया। उसकी मेहनत अब सबके सामने आने लगी थी। स्कूल में एक बड़ी प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें विजेताओं को स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। आरव के मन में डर भी था और उत्साह भी। माँ ने उसे हिम्मत भी। डरने वाले कभी जीतते नहीं। उसने कई दिनों तक लगातार तैयारी की। सुबह शाम पढ़ाई, प्रैक्टिस और नोट्स बनाना उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। प्रतियोगिता उसके लिए जीवन बदलने का मौका थी। वो दिल से चाहता था कि वो जीतकर माँ का बोझ कम कर सके। प्रतियोगिता का दिन आखिर आ गया। सब बच्चे उत्साह से भरे थे, लेकिन आरव के अंदर एक अजीब घबराहट थी। उसने खुद को समझाया कि मेहनत कभी धोखा नहीं देती। उसने सवालों के जवाब पूरे आत्मविश्वास से लिखे। स्कूल से घर लौटते वक्त उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो माँ से बोला, मैंने पूरी कोशिश की है। माँ ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, जो मेहनत करता है उसे फल जरूर मिलता है। परिणाम घोषित हुए। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। आरव पहले स्थान पर आया था। उसकी मेहनत और माँ की कुर्बानी रंग लाई थी। सब शिक्षक उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। माँ की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू चमक रहे थे। अब उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी, जिससे आगे की पढ़ाई आसान हो गई। आरव ने महसूस किया, सपने सच होते हैं, बस सच्ची लगन चाहिए। अब उसे स्कूल की फीस और किताबों की चिंता नहीं थी। आरव और भी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करने लगा। शिक्षक उसके लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके थे। गांव के लोग भी अब उसकी प्रशंसा करने लगे थे। पहले जो लोग कहते थे कि पढ़ने से कुछ नहीं होता, अब वही कहते, ये लड़का एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। आरव के मन में आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसकी मेहनत उसे हर दिन एक कदम आगे ले जा रही थी। समय बीतता गया और आरव ऊंची कक्षा में पहुंच गया। विज्ञान उसका पसंदीदा विषय था। उसे मशीनों और तकनीक के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी।
लेकिन घर में कंप्यूटर या लैब जैसी कोई सुविधा नहीं थी। फिर भी वो कागज पर अपनी कल्पनाएं उतारता रहता। वो मशीनों के डिजाइन बनाता और सोचता कि इन्हें कैसे बनाया जा सकता है। उसका दिमाग तेज था, बस साधन नहीं थे। स्कूल में एक साइंस फेयर आयोजित हुआ। आरव ने अपने हाथ से बनाया मॉडल तैयार किया, एक छोटा पवनचक्की वाला जेनरेटर। उसने उससे बल्ब जलाकर दिखाया। लोग ये देखकर चकित रह गए कि इतने छोटे बच्चे ने इतना शानदार मॉडल बनाया। शिक्षकों ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे अंदर असली वैज्ञानिक वाली जिज्ञासा है। आरव ने पहला पुरस्कार जीत लिया। ये उसके आत्मविश्वास को एक नई ऊंचाई दे गया। गांव के प्रधान को उसके इतिहास और प्रतियोगिताओं में जीत के बारे में पता चला। प्रधान ने फैसला किया कि वो उसकी मदद करेगा। उन्होंने अपने घर का पुराना खराब पड़ा कंप्यूटर उसे दे दिया। कंप्यूटर भले ही टूटा था, लेकिन आरव की आंखों में खुशी चमक उठी। माँ ने भी कहा, बेटा इसको ठीक करने का तरीका ढूंढो। आरव ने उसे बड़े प्यार से साफ किया और ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी। वो रात भर उसके पार्ट्स खोलकर समझता रहा। कई दिनों की मेहनत के बाद आरव ने आखिर वो कंप्यूटर चला लिया। जब स्क्रीन जली तो उसे लगा जैसे उसके सपनों की पूरी दुनिया खुल गई हो। अब वो कंप्यूटर की मदद से नई नई चीजें सीखने लगा। उसने इंटरनेट का उपयोग करके विज्ञान की मुफ्त कक्षाएं देखीं। वो मशीनों का काम, इलेक्ट्रॉनिक्स और कोडिंग के बारे में सीखने लगा। उसकी बुद्धि तेजी से विकसित हो रही थी। अब वो गांव का सबसे होनहार बच्चा बन गया था।